सती, प्रेम, अहंकार और अग्नि परीक्षा। आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ दो हृदय की नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन की कहानी है। ये कहानी है सती और शिवा की, प्रेम और तपस्या की, अहंकार और बलिदान की। एक तरफ थे राजा दक्ष, समृद्धि, शक्तिशाली और गर्व से भरे हुए, और दूसरी तरफ कैलाश पर विराजमान थे महादेव, जिन्हें न राज्य का मोह, न धन का लोभ, न संसार का परवाह। पर यह कहानी शुरू होती है दक्ष की पुत्री सती से। बचपन से ही सती के मन में एक अद्भुत आकर्षण था। उनका मन में महादेव का मन लगता था, ना राज की सुखों में। उनकी आत्मा केवल एक ही नाम जपती थी, शिवा। दिन रात तपस्या, ध्यान और प्रार्थना। सब लोग हंसते थे, पर सती का संकल्प अटल था। और अंत में महादेव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। सती और शिवा का विवाह हुआ। देवताओं ने आनंद मनाया, प्रकृति ने उत्सव मनाया। पर एक व्यक्ति था जिसके हृदय में इस विवाह ने आग लगा दी, राजा दक्ष। दक्ष को लगता था, कैसे मेरी पुत्री एक ऐसे तपस्वी से विवाह कर सकती है। उनका अहंकार प्रेम को कभी समझ नहीं पाया। अगर आप मानते हैं कि प्रेम स्टेटस से बड़ा होता है, वीडियो को शेयर करें। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, पर एक व्यक्ति को जानबूझकर नहीं बुलाया गया, महादेव को। जब सती को यज्ञ का पता चला, उनके हृदय में पिता से मिलने की इच्छा जागी। शिवा ने शांत स्वर में कहा, वह अपमान हो, वह जाना उचित नहीं। पर एक पुत्री का हृदय पिता का घर जाने से कैसे रुक सकता था। सती ने कहा, मैं पुत्री हूँ, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं। और वो चल पड़ी। उन्हें लगा सब ठीक हो जाएगा, पर जो वहाँ हुआ उसने सृष्टि का संतुलन हिला दिया। यज्ञशाला में सभी उपस्थित थे, पर जैसे ही सती पहुंची, किसी ने स्वागत नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखा, पर आंखों में स्नेह नहीं था। और फिर सबके सामने दक्ष ने महादेव का अपमान किया। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही समझ न पाए। अगर आपकी लव स्टोरी ने भी चैलेंजेस फेस किया है, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी शक्ति जगाए। दक्ष ने शिवा को दरिद्र कहा, और यह सब सती को सहा नहीं गया। उनके लिए शिवा केवल पति नहीं थे, वो उनकी आत्मा थे। सती का हृदय टूट चुका था। उन्होंने कहा, जहाँ मेरी स्वामी का अपमान होता है, वहाँ मेरी जीवित रहना भी अपमान है। उन्होंने यज्ञ का अग्नि को देखा और संकल्प लिया, इस शरीर को त्याग कर मैं इस अपमान को समाप्त करती हूँ। सब देखते रह गए और सती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गए। शिव कैलाश पर जब महादेव को यह समाचार मिला, पृथ्वी का कौन कौन कांप उठा। उनके ध्यान टूट चुका। उनकी आंखों में पहली बार आंसू आए। शोक और क्रोध का रूप लेकर उनका तांडव शुरू हुआ। वीरभद्र का जन्म हुआ। दक्ष का योग विध्वंस हो गया, पर महादेव का दर्द शांत नहीं हुआ। महादेव स्वयं आए और सती का निष्प्राण शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। वो ब्रह्मांड में भटकने लगे। देवताओं ने घबरा गए। यदि शिवा का शोक न रुका तो सृष्टि समाप्त हो सकती थी। उनके दुनिया सती थे और वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। आज भी ये कहानी हमें याद दिलाती है, प्रेम केवल खुशी नहीं होता, कभी कभी प्रेम बलिदान भी देता है। कभी प्रेम को जन्मों का इंतजार भी करना पड़ता है। पर क्या यही कहानी का अंत है? क्या शिवा का शोक कभी खत्म होगा? क्या प्रेम फिर जन्म लेगा? ये कहानी यही रुकती नहीं। प्रेम का सफर अभी बाकी है। सती लौटेंगी एक नए रूप में, और फिर होगा शिवा और
शक्ति का पुनर्मिलन। इस कहानी का अगला अध्याय अगले भाग में महाशिवरात्रि पर। तब तक हमारे साथ बने रहे।